आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपकी महबूब शख्सियत, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमुल खान अवार्ड से सरफराज जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ है। इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद हकीम साहब। बहुत ज़्यादा नवाज़ी, शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक छोटा सा किस्सा, एक छोटा सा वाक़या, फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब की खूबसूरत सी शायरी आपकी समातों में रस खोलेगी। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला अपना महबूब बनाता है, अपने करीब कर लेता है। चाहे कोई भी सूरत हो, मुस्तजाब दावत बना ले, चाहे उसके आदात व अतवार बद्दों के नज़दीक भी महबूब हो और अल्लाह के नज़दीक भी। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत आला पाए का सूफ़ी हो। बुज़ुर्गान दीन और सूफिया इकराम की जो अहमियत है वो मुसल्लम है, अपनी जगह है, लेकिन हम देखते हैं कभी कभी बज़ाहिर सीधे साधे भोले भाले नज़र आने वाले लोग भी बड़े अपने, हम ये कह सकते हैं कि पहुँचे हुए लोग होते हैं, अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग गए और कहा कि हज़रत कहत का आलम है, लोग भूखों मर रहे हैं, जानवर भी मरने लगे, प्यास से हम सब शिद्दत से बेहाल हैं, अब अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दे। हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो जो सामने छोटी सी दुकान है ना, वहाँ जो दुकानदार है उसके पास चले जाओ और उससे दुआ के लिए कहो। कुछ लोग गए उसके पास और कहा कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए। तो वो कहने लगे कि मैं कोई पहुँचा हुआ सूफ़ी या बुज़ुर्ग तो हूँ नहीं, आप हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाइए और उनसे दुआ के लिए कहिए। उन्होंने कहा उन्हीं ने तो भेजा है, आप दुआ तो कीजिए। उन्होंने अपने हाथ उठाए अल्लाह ताला की बारगाह में और इससे पहले कि वो हाथ नीचे आते, छम 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 बारिश होने लगी, जल थल एक हो गया। तो लोग खुश खुश अपने घर चले गए। कुछ तो चले गए, जो साहिब नज़र थे वो हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास वापस गए और कहा कि हज़रत मामला क्या है, ये शख्स इसमें ऐसी क्या खूबी है कि अभी उनके हाथ नीचे भी नहीं आए थे और अल्लाह ताला ने छम छम बारिश बरसा दी। तो कहा कि ये दुकानदार जो बज़ाहिर सीधा साधा भोला भाला नज़र आ रहा है, इसमें दो खूबियाँ हैं। खूबी ये पहली ये है कि ये तौलता पूरा है, नाप पूरा देता है, और दूसरी खूबी ये है कि ये कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये छोटी छोटी बातें, चाहे वो दयानतदारी हो, ईमानदारी हो, नेकी और सच्चाई हो, रास्त गोई हो, हक परस्ती हो, ये वो खूबियाँ हैं जो बंदे को अल्लाह से बहुत करीब कर देती हैं और दुआओं की कबूलियत के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटा सा किस्सा था। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने तबस्सुल से नहीं कहता, लेकिन मैं ये बात बहुत गौर से सोचता हूँ कि जो मामूली सा दिखने वाला और जिसे लोग हकीर भी करते हैं, जलील भी करते हैं, वो पता नहीं अल्लाह की नज़र में क्या अहमियत रखता हो। तो बड़े बहुत ज़्यादा मैं डरता हूँ अक्सर किसी ऐसे शख्स को जो दिमागी बीमार है और सर्दी का मौसम है। मैंने देखा मेरे गांव में एक शख्स है जो गर्मियों में कभी नहीं नहाता और सर्दियों में सुबह के वक्त वो नल पे नहा रहा होता है बाज़ार में और उसे सर्दी भी नहीं लगती है। जब मुझे देखता है तो मेरे पास आता है और 10 रुपए लेता है और वो सीधा जाकर उसकी रोटी या कुछ ख़रीद लेता है। और उसकी खासियत ये है कि वो सबसे नहीं लेता, कुछ मुंतखब लोग हैं, उनको जहाँ देख लेता है उनसे तलब करता है और अगर उसकी तलब पूरी ना की जाए तो वो बदतमीज़ी करता है। मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा, तो मैं चेंज रखता हूँ उसके लिए। पहले वो 100 रुपये मांगता था, मैं दे देता था। तो मैंने देखा कि वो मजजूब टाइप का आदमी है और वो सब केक खरीद लेता है जो लोग खाते हैं, और वो 10-10 रुपये के खरीद के फिर दुकान लगा लेता है और 5-5 रुपये में बेच देता है और लोग उसका माल फ़ौरन ख़रीद लेते हैं। तो मुझे ये हुआ कि लोग इसको फ़ायदा नहीं पहुंचता, फिर को 10 रुपये देने शुरू किए, जिससे वो रोज़ाना कुछ ना कुछ ख़रीद के हमारे सामने ही खा लेता है। ऐसे बहुत से लोग हैं और पता नहीं अल्लाह की नज़र में वो क्या है। मैंने कभी किसी दीवाने, किसी पागल की मजाक नहीं बढ़ाई, बल्कि
किसी कोई अगर उनकी मजाक उड़ा रहा है तो मैं उसे रोकता हूँ कि देखो पता नहीं ये शख्स क्या हो अल्लाह के सामने। और दुआ बड़ी ताकत रखती है, मुझ जैसे मामूली इंसान की भी दुआ अल्लाह पूरी कर लेता है। गज़ल पेश करता हूँ। इतना बड़ा तो खुद को ख़रीदार मत समझ, सबको मताए कूचा हो बाज़ार मत समझ। वाह। सबको मताए कूचा हो बाज़ार मत समझ, जो दिल में आए कर तुझे रोकूंगा अब नहीं, मुझको तू अपनी राह की दीवार मत समझ। क्या कहने। मुझको तू अपनी राह की दीवार मत समझ, कुछ दिन रहेगा रंज तेरी बेवफाई का, मगमूम हूँ बहुत मुझे बीमार मत समझ। क्या कहने। और मत सोच अब ये कौन सी मसनद पे है मुकीम, मत सोच अब ये कौन सी मसनद पे है मुकीम, ये कौम के दलाल हैं सरदार मत समझ। ये कौम के दलाल हैं सरदार मत समझ। उसने बगौर सुन लिया ए तूर हाल दिल, उसकी नज़र झुकाने को इनकार मत समझ। क्या कहने। इतना बड़ा तो खुद को खरीदार मत समझ। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा यकीन साहब। सुधा जी फोन लाइन पर हैं, आइए इज़हार ख्याल लेते हैं सुधा जी से। जी इस्तकबाल सुधा जी, फरमाइए। बेटिया अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटिया आपको भी रहमतुल्लाह व बरकातहू मग़फ़िरत। आपकी शादी तो कोई जवाब ही नहीं है, हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते। माशाल्लाह हमारी मीना कुमारी आप भी कोई कम नहीं है। नए नए जो है ना किस्से ढूंढ के लाती हैं आप, कमाल है सच में। मैं तो सोचती हूँ आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि इतने रोज आना दो किस्से सुनाने, एक सुबह सुनाते एक शो में सुनाते हो और फिर याद कर रहे। कमाल है आपका सच में। शुक्रिया सुधा जी, सलामत रहिए आप। एक इनकी गजल है मुझे बहुत पसंद है, इन्होंने गा करके गाई है किसी ने, जैसे मैंने सोचा कवाली के रूप में है वो, मैंने बहुत बार सुनी वो, और मेरी इच्छा है कि आप जो है ना इसे किसी फिल्म में जो है ना उसे दे, बहुत चलेगी आपकी फिल्म। वो आपको सुनाती हूँ। पहले एक क्वेश्चन है मेरा जी कि आजकल सर्दियां हैं, अक्सर लोगों को खांसी वगैरह हो जाती है, बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, तो इसके लिए क्या नुस्खा जी देंगे आप? कोई हुस्न का कवल हो, तुम हूँ बहु गजल हो, तुम चाहतों का फल हो, दादू हो कोई खल हो, तेरी इश्क की पहल हो, किस चीज का अमल हो, मेरा आज मेरा कल हो, मेरे होश का खलल हो। क्या कहने। मेरे इश्क का बदल हो, तुम हूँ बहु गजल हो, मेरी चाहतों का फल हो। कोई हुस्न का कवल हो, तुम हूँ बहु गजल हो, तेरी तमतमाती बाली, नागिन से जुल्फ काली, रुखसार की ये लाली है, अमल कोई जलाली। ये सिहाए जुल्फ सबसी, यह जो है सिहाए जुल्फ शबसी, नींदे चुराए सबकी, 56 करोड़ की है मेरी नाज सी ये लब की, तेरा ये मुस्कुराना कहो करे जमाना, पलके उठाई तुमने मेरा बर लिया निशाना। बेटी हो तुम जमी की, लफलक की अप्सरा हो, तुम हूर हो परी हो, बतला दो तुम क्या हो। ये बेटी आपके लिए है। मैं वही सोच कर शर्मिंदा हो रही हूँ। मैं ये समझी कि हकीम साहब के शान में जब बाली सुर्खी लाली का जिक्र आया तो मैं खजल होने लगी। सलामत रहिए सुधा जी, सलामत रहिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश खुर्रम रखे। थोड़ा सा इंतज़ार, पूनम जी का सवाल ले लें, फिर आपके सवाल की तरफ लौटते हैं। जी बताएं पूनम, क्या सवाल है? जी पूनम बताएं क्या सवाल है? मैम नमस्ते। जी आदाब, फरमाइए। मैम मेरी सबसे भाई की दवाई चल रही है आपके यहाँ से। कौन सी दवा चल रही है? मैम पहले से मैंने गुठिया खाया है और उसके बाद मैंने टी केयर खाया है। 1.5 महीना गुठिया खाया, उसके बाद मेरा पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो कंट्रोल नहीं हो पाया। फिर टी केयर भेजा, टी केयर खाया, उससे उतना ही दर्द कंट्रोल हुआ जितना दवाइयों से बढ़ा था। जो मेरे पहले ही दर्द रहता था ना वो उतना ही है, और 4.5 महीने हो गए मुझको दवाई खाते हुए। अब मुझे बताइए क्या लेना है। और मेरे 2 सवाल और है मैम। जी। मेरे चेहरे पर झाइयाँ बहुत ज्यादा है और
और बारीक बारीक दाने निकलते हैं, वे ब्लैक कलर के रुक जाते हैं। पता नहीं वहां से है या क्या है। और आंखों में दर्द होता है कभी कभी, जैसे नींद पूरी ना होना या ठीक ज्यादा जी, आंखों जी। में कमजोरी महसूस होती है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब सुनिए आप। जी हकीम साहब, पहले तो दर्द का मसला। हाँ देखिए, फिक्र की बात है। अगर इतने दिन में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ तो बहुत फिक्र की बात है। और अगर वाकई फ़ायदा नहीं हो रहा फिर शायद ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको। बेशतर इतने दिनों में फ़ायदा नज़र आना चाहिए। और अगर नज़र आ रहा है तो फिर हो सकता है थोड़ा दिन बाद फ़ायदा हो। बस वही 2 हिदायतें कि आप वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, झाड़ू पोछा भी छोड़ दें। अगर इनमें से कोई गलती कर रहे हैं तो आप ये गलतियां छोड़ दें और 1 महीना 2 महीने लगातार इस्तेमाल करें और ये गलतियां ना करें, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। और अपना बहुत ख्याल रखिए। और ज़रूरत पड़ने पर दर्द की दवाएं भी ले सकते हैं आप, डॉक्टर की दवाएं भी ले सकते हैं, हमारा इलाज भी कर सकते हैं। कभी कभी ये दोनों इलाज मिलकर आदमी को तंदुरुस्त बनाते हैं। जी, सुधा जी का मसला, यानी मतलब एक जनरल सवाल है कि सर्दी के मौसम में खांसी हो जाती है, उसके लिए क्या करें हकीम साहब? देखिए, एक बार अगर हो जाए तो कोई बात नहीं। सर्दी में खांसी, बलगम, छींके, बुखार, मुझे भी कल से बुखार है और ये फितरी बात है। शायद ठंड लग गई और मैं बुखार में मुब्तला हूँ, तो मैंने दवा ली है और काम पर आ गया। अगर ये 3 दिन तक रहे तो कोई बुराई की बात नहीं है। और अगर किसी को बार बार होता है तो फिर इम्यूनिटी की दवाएं, जैसे माजून आर केयर या जैसे गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी, या अलसी हल्का सा भूनकर 1 चम्मच खा लें गौन चिलगोज़ा के साथ, तो ये अंदर से क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, तो आदमी बहुत कम बीमार पड़ता है। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और इससे पहले कि अगले कॉलर को शामिल करें, आइए हम हकीम साहब का एक बार फिर वाले हाना इस्तकबाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से पुरतपा खैर मक़दम। शुक्रिया, आपका भी खैर मक़दम। तस्नीम बानो बिहार से, बताएं बहन क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हकीम साहब से हम बात कर रहे हैं कि मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, थायराइड है, हमको शुगर भी है और अभी घुटने में इतना दर्द है, कमर में इतना दर्द है कि नमाज पढ़ने में नहीं लगता। और सर का बाल भी 1/4 भाग ही बच पा रहा है, बहुत बाल झड़ रहा है। हम बहुत परेशान है हकीम साहब। और हमारा छोटा भाई एक है कि एज उसका है 32, 34, 35 साल है। उसका भी बाल बहुत झड़ रहा है और वेट भी उसका 75 किलो है। और सर का बाल ऐसा है कि लगता है 2-3 महीने में पूरा खत्म हो जाएगा। वो भी बहुत परेशान है। तो दोनों में से हमको कुछ बताइए डॉक्टर साहब, मेरे लिए कुछ बताइए कि मतलब हम क्या करें। ऐसा वेट भी मेरा बढ़ते जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपने कोई नुस्खा नहीं लिया मेरा बताया हुआ? जी, क्या नहीं लिया? अभी तक आपने हकीम साहब का कोई नुस्खा आजमाया है तस्नीम साहब? नहीं नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखो, ये आपके दोनों रोग कंट्रोल हो सकते हैं। देखिए, जो कमर में दर्द है ये आपकी उम्र वालों को, मेरी उम्र वालों को होता है और ज़िंदगी में कई बार होता है। तो गोंद स्याह आता है, काला गोंद, लेकिन असली लेना, नकली बेहिसाब मिलता है। ये तकरीबन 15 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है, जो 1 दिन की खुराक है आपकी। 1 ग्राम गोंद स्याह ले, आधा ग्राम सुबह और शाम खाने के बाद खाएं, पानी से या दूध से। ये आपकी दर्द और कमर का दर्द जो शदीद दर्द है, मैं महसूस कर सकता हूँ आपके अंदाज़े तकल्लुम से कि आप काफ़ी तकलीफ़ में हैं। तो ये खाएंगे तो आपको कहीं भी दर्द हो, कमर में हो, घुटनों में हो, थाइज़ में हो, जानू में, पिंडली में,
मोंढे में, जहाँ भी दर्द होता है, ये दुनिया की अच्छी रॉ मटेरियल कहलाती है, असली ज़रूर लेना चाहिए। ये तो आपका इलाज हुआ। और डायबिटीज़ मुकम्मल तौर पर अच्छी नहीं होती, आप उनकी दवाएं लेते रहें। और एक आता है गोंद जामुन, जामुन का गोंद आप एक चुटकी में जितना आए सुबह, एक चुटकी शाम, खाने से पहले खा लिया करें पानी के साथ, तो डायबिटीज़ कंट्रोल रह सकती है। और बाल जिनके भी ज़्यादा गिरते हैं उन्हें चाहिए कि एक गोंद आता है सफ़ेद गोंद मोरिंगा, सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली लें। देखिए, मैं जो भी बताऊं नुस्खा वो असली मिलना ज़रूरी है। अक्सर लोग नकली दे देते हैं। सफ़ेद गोंद मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना हम भाई को दीजिए अपने छोटे, और पानी के साथ, नारियल पानी के साथ या दूध के साथ, बस एक बार खिला दिया करिए, आप सबको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बालों का मसला इनका भी है, ये ले सकती हैं? हाँ, ये भी ले सकते हैं। जी, साजिदा साहब बिहार से, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, आपकी सेहतयाबी के लिए बहुत बहुत दुआ। आप प्रोग्राम देखा तो जैसे जान आ गई। फिर शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सवाल है, जी उम्र 40 साल है, कई जी। साल से नहाने के बाद आंखें लाल हो जाती हैं। और उन्हीं का दूसरा सवाल है, लॉकडाउन से पहले लेमू पानी में निचोड़ कर पीते थे, लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ तो गर्म पानी पीने, कोरोना की जब आ गया तो गर्म पानी पीने लगे और लेमू छोड़ दिया। क्या अब गर्म पानी में लेमू निचोड़ कर पी सकते हैं कि नहीं? ठीक है, सुनिए। जी हकीम साहब। हाँ, अगर आपको सूटेबल है, किसी किसी को नींबू चलता नहीं है, उसको ठंड कर देता है। अगर आप पीना चाहें तो पी सकते हैं, अगर आपको चलता है तो नींबू एक अच्छा यानी पीने की वो चीज़ है जो हमारी चर्बी को तहलील करता है। विटामिन सी का एक स्रोत है, तो जिन लोगों को चलता है उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हाजमा भी बड़ा अच्छा रखता है। और क्या सवाल है? और दूसरा इनका ये है कि नहाने के बाद आंखें सुर्ख हो जाती हैं। हाँ, जो लोग, मेरा भी यही हाल है कि मैं जब नहाता हूँ तो आंखें बिल्कुल ऐसी लाल हो जाती है जैसे नींद से उठ कर आया हूँ या पी रखी हो। कुछ लोगों को ऐसा होता है, ये फिक्र की बात तो नहीं है। और फिर कभी ऐसा होने लगता है कि नॉर्मल रहता है, तो ये कोई फिक्र की बात नहीं है। आपके खाने पीने से, आपके रहन सहन से, या आपके अच्छे लोगों को, सबको नहीं होता लेकिन कुछ लोगों को होता है, और ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, इसका इलाज ना कराएं। और फिर भी आप अगर ये चाहते हैं कि ये ठीक रहने लगे तो नमक जैतून 1 चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर ले सकते हैं। जी, हैदराबाद से रफ़ी भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हकीम साहब, मेरा नाम रफ़ी है, मोहम्मद रफ़ी है जी जी। मैं आयशा का भाई हूँ, आयशा का। आप आयशा से बात करते हैं ना, हैदराबाद से? जी 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 जी, मैं उनका बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। मेरे को जरा मस्कुलर डिसऑर्डर का प्रॉब्लम था हकीम साहब। जी, तो ये मेरे को क्यूर नहीं हो रहा। हमारे आयशा भी बहुत बात करे, आपसे बात करके बोलेगा थे आप मेरे बारे में। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, अक्सर बात होती है बच्ची से और आपकी तरफ से वो काफ़ी फिक्रमंद रहती है, बात करते में रोने भी लगती है। और मैंने उनको कई इलाज बताए हैं, और वो शायद कल भी आपसे बात हुई थी, तो कई तरह के नुस्खे हैं, लेकिन बहुत दावा नहीं कर सकते। आप उन्हें ले सकते हैं। ये मस्कुलर और नसों के लिए और बट्ठों के लिए अच्छा नुस्खा कहलाता है। ये अलसी ले, हल्का सा भून लें अलसी को, और उसका पाउडर बना लें। 1 चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद सिया, चाहें तो शहद में मिला के ले लें, चाहें तो ऐसे ही खा के और पानी या दूध पी लिया करें। दिन में
1 या 2 खुराक ले सकते हैं और अपनी बीमारी पर नज़र रखें। जब कुछ भी तब्दीली महसूस हो तो फौरी तौर पर आप हमसे रब्ता कायम करें। जी, आसाम से आमना साहब, बताएं बहन क्या सवाल है? आमना साहब सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी। जी, सवाल बताइए। वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है कि मेरा सिर में आधा ऐसा लगता है, नमाज भी पढ़ती तो जैसे धक्के लगा करें। इनका सवाल पहुंचा हकीम साहब? जी जी, कितने दिन से है? ये हो गए 5-6 महीने से, और चलती हूँ तो पैर भी ऐसे लगते हैं कप कपाए ये, और कमर में भी दर्द, सीधा नहीं होया जाता, और बीपी भी हाई है। ठीक, सुनिए। अच्छा देखिए, एक तो आप ये एक्सरसाइज करना शुरू करें रोज़ाना। ये मेरी तरफ से 3 मिनट है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक तो ये, और एक साथ नहीं कर सकते तो किस्तों में कर लीजिए, पूरे दिन में 3 मिनट ये एक्सरसाइज, और ऐसे 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 ये एक्सरसाइज भी 3 मिनट करें। और आप 10-15 दिन में फ़ायदे की उम्मीद रखें, करते चले जाएं। जो डॉक्टर की दवा लेना चाहें ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब रहा झटके लगना, दर्द होना कमर में और मस्कुलर प्रॉब्लम है, तो ब्लड प्रेशर का तो आप खुद ख्याल रखें, डॉक्टर की दवाएं लें। और मैं भी एक नुस्खा बताता हूँ, अगर वो लेते हैं तो आपकी ये तीनों बीमारियाँ तकरीबन उसमें फ़ायदा होना मुमकिन है। लेकिन समझ लें, एक आता है गौन स्याह, ये ख़रीद लें। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद खाएं। और खाना किस चीज़ से है? एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं, 2 गिलास पानी में, और एक चुटकी नमक ज़ैतून। ये एक ख़ास नमक है जो ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं, ये नमकीन भी नहीं होता। एक चुटकी नमक ज़ैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, और इस पानी से 2 गिलास पानी में मिलाकर गौन स्याह खाया करें, दिन में 2 बार खाने के बाद। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, हैदराबाद से आयशा, बताएं बहन क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है बोल के बाद ही बोल रहे थे। आप अभी हमेशा अच्छे रहना हकीम साहब। आपको हर किसी की, मेरी भी उम्र लग जाए हकीम साहब। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है बोलते मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है हकीम साहब। ये कल मेरे भैया के लिए आप बोले थे ना हकीम साहब जी, तो वो कहाँ पर मिलती है वो मुझे नहीं मालूम, जरा वो पूछने का था। और थोड़ा मेरे को ये सर में बहुत दर्द होते रहता है हकीम साहब, थोड़ा रो लिए तो कर लिए तो वो दर्द होते रहता, बार दर्द होता। तो मैं ये डॉट गोली है ना ले रही, तो इससे प्रॉब्लम होती बोल रही, मैं क्या लूँ फिर बोल के पूछ रही थी। थोड़ा रोने करने से सर में बहुत दर्द हो जाते रहता है मुझे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कभी ना आपकी आंखों में आंसू आए। जो मसला है हकीम साहब, उसके लिए कोई इलाज बता दें। वही जिनके भाई ने अभी कॉल किया था, जी, रफ़ी साहब के। आयशा बहुत ज़्यादा हसास हैं और बहुत ज़्यादा हमसे जुड़ी हुई है। आयशा बीमार हकीम भी होते हैं और आम लोग भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं। और बीमार शायद हकीमों को तो हो ही जाना चाहिए, तबीब को हो जाना चाहिए, ताकि उसका तकब्बुर टूट जाए कि मैं बहुत बड़ा हकीम हूँ। बहरहाल भाई को मैंने नुस्खा बताया है, आपको भी कई बार बताया, तरह तरह से बताएं, आपने शुरू नहीं किया शायद अभी तक। बस मेरी तरफ से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। और देखिए आयशा, ऐसे बैठकर ये एक्सरसाइज किया करें, है ना, और ऐसे ऐसे ये आप एक्सरसाइज किया करें। और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखा करें। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके 2 भाइयों को प्रॉब्लम है, मैं मालूम है मुझे, तो उनका कौन ख्याल रखेगा। तो तीमारदार को अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। और ये अद्वियात अगर कहीं भी नहीं मिले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप तलब कर सकते हैं। जी,
पूनम है मेरठ से। जी बताएं पूनम, क्या सवाल है? पूनम फोन लाइन पर मौजूद है? हेलो मैम, नमस्ते जी पूनम बताइए, क्या सवाल है? मैम। मैंने अभी बात हुई करी जी, थी, जी। मेरी पूरी बात नहीं हो पाई। चलिए मुकम्मल मैम, कर लें। हाँ जो गठियाबाई का दर्द है और हाथों पे गांठें भी बन रही है, और मुझे कौन सी दवाई लेनी है? अब मैंने टी-केयर और गोंसिया खा लिया। अच्छा बेटा देखो, गठिया वालों को या तो टी-केयर खाएं या गोंसिया खाएं, लेकिन खाना ऐसे है कि अलसी को हल्का सा भून लें और इसका पाउडर बना के रख लें, 200-300 ग्राम अलसी का, और ये आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंसिया, ऐसा 2 बार खाएं, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। अगर टी-केयर खाएं तो 1 कैप्सूल टी-केयर खाएं और अलसी खाएं। आधे से 1 चम्मच अलसी ले सकते हैं और 1 कैप्सूल टी-केयर। गठिया वालों को थोड़ा ज़्यादा वक्त में फ़ायदा होता है, किसी को 6 महीने, किसी को साल भी लग सकता है। अगर आपको फ़ायदा नज़र आता है तो आप लगातार ये नुस्खा ले सकते हैं। इसी नुस्खे से आपकी झाइयाँ भी अच्छी हो सकती हैं। कैल्शियम लिया करिए, 1 हफ्ते में 1 कैल्शियम की टैबलेट एलोपैथ में, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। एक ब्रेक और लेंगे नाज़रीन, एक और वक्फा दरकार है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर इस्तकबाल और एक बार फिर वालेहाना और पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब आपका भी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बताएं भाई, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, एक तो गुजारिश आपसे ये थी, बीबी को थायराइड की परेशानी है एक तो, और मुझे ब्लड प्रेशर की है, तो इन दोनों के लिए कोई अच्छा सा नुस्खा आप बता दीजिए। बेहतर। ठीक है, जी हकीम साहब। देखिए आपकी अहलिया के लिए धनिया 300 ग्राम और आंवला का सूखा हुआ रूप होता है, सूखा हुआ आंवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी का दाना 100 ग्राम, इसको पाउडर बना के रख लें। और नमक, जैतून 1 चुटकी 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिलाएं, और खाने का सोडा 1 चुटकी ये पानी में मिलाएं, और इस पानी से सुबह निहार मुँह लिया करें और रात को सोते वक्त पी लें। और अपनी दवाएं भी अभी ना छोड़ें, आगे जाके वो दवाएं इंशाल्लाह छूट जाएंगी। 6-7 महीने ये नुस्खा लें तो इससे थायराइड से निजात मुमकिन है। और आपको भी यही नुस्खा लेना है, लेकिन आपको सिर्फ 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डाल के 1 या 2 बार खाने से पहले, खाने के बाद सिर्फ ये लेना है, तो आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इससे मुतालिक जो भी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट को मजबूत करता है, अगर हार्ट ब्लॉकेज हो तो उसको खोलता है, खून को पतला करता है, ब्लड प्रेशर को दफ़ा करता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, हो नहीं पाता ये सब जो आपने कहा कि पहले से ऐलान हो जाए। दरअसल ये जितने भी हमारी और आपकी बातचीत होती है, यही सारे नुस्खे अगर आप नहीं भी देख पाएँ तो YouTube पर हकीम सुलेमान खान के पेज है, उसको सब्सक्राइब कर लें, तो ये जो भी किसी भी प्रोग्राम की जो मेन बातें हैं, जो ख़ास नुस्खे जाते हैं, वो हम उस पर डाल देते हैं। तकरीबन एक दिन में 4-6 नुस्खे आपको हमेशा इरसाल होते हैं। सिर्फ उसमें आपको वो नुस्खे जात जिनसे लोग फ़ायदा उठा चुके हैं पेश किए जाते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको मदद मिलती रहेगी। इंशाल्लाह। MP से खदीजा। जी बताएं खदीजा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातहू। जी जी, हकीम साहब की तबीयत के बारे में सुना, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे। और सुबह के प्रोग्राम में भी वो बुखार की हालत में प्रोग्राम कर रहे थे, और मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अगर हकीम साहब रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं तो नाजरीन उन्हें इजाजत देते हैं। और मैं फिर से कहती हूँ कि मेरे ख्याल से
हकीम साहब, आपको आराम करना चाहिए। आपने बहुत खिदमत की है लोगों की, और जो लोगों की दुख तकलीफ है वो तो कभी कुछ लगा ही रहता है। आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए, और यही मेरी आपसे गुजारिश है। खदीजा, और कोई सवाल है आपका? जी नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं। खदीजा, कभी भी फ़ोन करती हैं तो मेरी बात पर स्वाद होता है उसमें। कोई भी व्यूअर ये नहीं कह पाता कि रिटायरमेंट ले लो, लेकिन खदीजा ने हमेशा मेरी तरफदारी की। और आज शायद दूसरी बार बात हो रही है। मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ और दुआ करें कि देखिए, मैं भी एक मामूली इंसान हूँ और मुझ में भी वो सब खामियां और कमज़ोरियां हैं जो एक आम इंसान में होती है। और दरअसल मेरा नाम मालिजीन में है और मुझसे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। लोग ये नहीं जानते कि हम भी आप ही की तरह अल्लाह के मोहताज होते हैं, और ये बीमारी भी एक अल्लाह का इनाम है, ताकि हम लोगों को कहीं से तकब्बुर ना आ जाए कि हम बीमार नहीं पड़ते और हम इतने बड़े वालिज हैं। तो हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र निकलने लगे अगर हमारी ज़बान से। मैं कभी चोट खाता हूँ, कभी गिर जाता हूँ, कभी चोट लग जाती है, तो पता नहीं क्या बचपन से बिस्मिल्लाह अल्लाह का शुक्र निकलता है। जब भी जितनी भी चोट लगे तो मैं अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह ताला तूने मुझे इतनी सी चोट दी, अगर इससे ज़्यादा लगती तो मैं क्या करता। तो शुक्र अदा करता हूँ। पता नहीं मेरी बचपन की आदत है। पहले बचपन में मैं खेलता था पेड़ों पर, पेड़ों की शाखों पर एक गेम होता है जिसे टांग लकड़ियाँ कहते हैं, और इस शाख से उस शाख पर कूद कर जाते थे। तो बीच में मेरा हाथ छूट गए, और वो रास्ते में ही जब मैं नीचे गिर रहा था तो मैंने बिस्मिल्लाह किया, मेरे ये दोनों हाथ ठुक गए और अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह ताला तूने मुझे इतनी कम तकलीफ़ दी है, अगर तू ज़्यादा देता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो हर मामले में शुक्र। अल्लाह ने बीमार किया, उसका भी शुक्र। और अल्लाह, पता नहीं आपको मैंने सुनाया नहीं सुनाया कि मेरे यहाँ पर तकलीफ़ हुई, तो मैंने सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि लीवर में फोड़ा है। तो फिर मैं गांव में था, दिल्ली में आया तो यहाँ भी तशख़ीस कराई तो भी यही हुआ। मैं ये सब इस वजह से बता रहा हूँ कि आप जब अपना इलाज कराएं तो मोहतात रहें, सिर्फ डॉक्टरों पर या मशीनों पर भरोसा ना करें, उसके सिम्टम भी होते हैं। तो अब लीवर में फोड़ा है तो ठीक है, उसमें एक निडल डालते हैं, सिरिंज डालते हैं और वो फोड़े का पस खींच लेते हैं। ये तरीका है, इसे ड्रेन करना कहते हैं। अब वो जब ड्रेन करने के लिए निडल डाली, बहुत मोटी होती है वो, तो उसमें पस था ही नहीं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर, दुनिया के मशहूर डॉक्टर, दिल्ली के मशहूर डॉक्टर इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। उसी वक्त फ़ोन आ गया, वो लेडी डॉक्टर ने किया था ये मेरा, और उसको फ़ोन पर किसी ने पूछा कि क्या लीवर का वो हो गया, यानी कि हाँ कर तो रही हूँ लेकिन इसमें पस नहीं है। अब जैसे हम बात करते हैं फ़ोन पर तो सामने वाले को भी समझ में आती है। तो कह रहा था पस नहीं है, लेकिन इनसे कहो पस है और बहुत गाढ़ा है। और ये आवाज़ मुझे भी आ रही है। अब वो मेरे से तो बिल्कुल पास में ही, और वो काम कर रही है, फ़ोन पे बात कर रही है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतने बड़े डॉक्टर ऐसी बात करते हैं। बहरहाल वो उन्होंने उसमें से कुछ हिस्सा तोड़ा सिरिंज में और वो निकाला तो उसमें पस तो था ही नहीं। एक लाल लाल रंग का वो और लीवर का पीस उन्होंने लिया जो कल्चर के लिए भेज दिया। अब ये टेस्ट वो टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट। मैं तो यहीं से चिढ़ गया था कि इतने बड़े डॉक्टरों ने ऐसी तशख़ीस कैसे कर दी। बहुत तकलीफ़ में था कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो ये दूसरों के साथ क्या करते होंगे, जो भोले भाले लोग हैं उनका। बहुत अफसोस में।
अब इन्होंने ये टेस्ट वो टेस्ट, कुछ टेस्ट को तो मैंने मना ही कर दिया कि भाई देखो तुमने एक चीज़ ख़राब कर दी, अब और भी कुछ ख़राब करोगे, अब मैं तुमसे इलाज नहीं करा रहा। उन्होंने कैंसर का टेस्ट कराया तो कैंसर निकल आया। अब सारा सब परेशान और सब डॉक्टरों की एक ही राय कि अभी के अभी पित्ते में कैंसर है और उसके फ़ौरन से इसको रिमूव कराइए। मैं इतनी बड़ी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आवाम अगर अपना इलाज चाहे बड़े डॉक्टर से कराए चाहे छोटे से, उनकी नीयत ठीक होनी चाहिए। आजकल टारगेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा मुझे आप डिस्चार्ज कर दीजिए, और मुझे कैंसर के सिम्टम नहीं हैं। कैंसर में क्या होता है कि एक तो दर्द बहुत होता है, जिसकी वजह से दर्द की बहुत ही हाईली मेडिसिन लेना पड़ता है, और मैं बग़ैर मेडिसिन के गुजारा कर रहा था। फिर उन्होंने क्योंकि लीवर में पंक्चर कर दिया था, उसके इलाज 10 दिन मैंने एंटीबायोटिक ली तो मेरा तकरीबन 10 किलो वज़न कम हो गया। ये सिम्टम मिलता था। कैंसर में वज़न कम होता है, लेकिन मेरा जो HB था, जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था तो 15 था, और जब मैं हॉस्पिटल से निकला हूँ तो मेरा 17 पॉइंट कुछ हो गया। तो कैंसर में खून बढ़ता नहीं, घटता है HB। सबकी एक ही राय, तो फिर कह रहे कि भाई हमारे पास तो कोई इलाज है नहीं सिवाय ऑपरेशन के। तो मैंने कहा आप मुझे डिस्चार्ज कर दो, हमारे पास इलाज है। फिर एक बहुत बुजुर्ग डॉक्टर, बस डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर तजर्बेकार डॉक्टर हो तो वो एक अच्छे डॉक्टर से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। एक बहुत बुजुर्ग डॉक्टर थे, उनकी राय मुझसे मिली कि ये शख्स सही कह रहा है कि ये 3 सिम्टम नहीं मिलेंगे तो कैंसर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा भाई 10-12 दिन आप हमारी दवा की खाइए। और फिर उन्हें पता चल गया ये कोई मशहूर हकीम है, टेलीविज़न पे आता है, तो थोड़ा अलर्ट हो गए वो। तो फिर मैं डिस्चार्ज ले घर आ गया, उनकी दवाएं भी खाई, मैंने भी अपनी दवाएं खाई। जब 12 दिन बाद टेस्ट कराया तो मैं कैंसर मुक्त था। मुझे इस बात की वो नहीं कि मुझे कैंसर हो जाए, मुझे भी सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपको भी हो सकती हैं, मैं भी मामूली आदमी हूँ। लेकिन मैं तो जानकार था, अल्लाह ने मुझे जानकारी दी थी, मैं तो बच गया उनके अजाब से। बस मैं यही सोच रहा हूँ आज तक कि जो लोग कुछ भी नहीं जानते उनके साथ क्या होता होगा। उनका ऑपरेशन कर डालते होंगे और कहते होंगे कि हमने कैंसर पर फतेह हासिल कर ली। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। अल्लाह सबको हिदायत दे और इन डॉक्टरों की नीयतें अच्छी करे जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं और ताजिर ख़ानदान से हैं, तिजारत करते हैं, इसको भी तिजारत समझते हैं। ये तिजारत नहीं है, ये खिदमत और सेवा का काम है, जिसको अल्लाह हिदायत दे। पर अल्लाह का शुक्र कि उसने मुझे हिदायत दी और मुझे हिफाजत की। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और इससे पहले कि अगले कॉलर को शामिल करें, आइए हम हकीम साहब का एक बार फिर वाले हाना इस्तकबाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से पुरतपा खैर मक़दम। शुक्रिया, आपका भी खैर मक़दम। आप कर्नाटक से यास्मीन साहिबा का सवाल ले रहे हैं, फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत तो है, आपकी कहानी सुनी बहुत अफसोस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ने मेरी बड़ी हिफाजत की। आपकी तबीयत कैसी है? अब काफ़ी बेहतर है। अल्लाह आप आपको कैसे? सलामत रखे, हम जैसे गरीबों पर, हम जैसे मरीजों पर आपको अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए सलामत रखे। आमीन सुम्मा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको भी सलामत रखे बेहतरी के साथ। आमीन। डॉक्टर साहब, मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, बार बार सर्दी होती है, 8-9 महीने से सर्दी है। एक ENT डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने बोले हड्डी टेढ़ी है नाक में की बोले, और एक डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने क्या बोले, नहीं एलर्जी है आपको, ऐसी सर्दी रहती है आपको, कंटिन्यू गोली यूज करो बोलकर बोले। वो गोली लेने से छींके तो कम होती है लेकिन नाक बंद रहती है वैसी। ठीक, आपने मेरा कोई नुस्खा नहीं लिया बच्चा? नहीं लिया हकीम साहब, नहीं लिया आपका नुस्खा, नहीं लिया। अच्छा बेटा, देखो यहीं पर तजाद है हमारा और डॉक्टर्स का।
मेरा मानना यह है नाक की हड्डी कभी नहीं बढ़ती। और दरअसल होता क्या है कि जब हमें खांसी, नज़ला, छींकें या सर्दी की शिकायत होती है तो हमारे नाक में गुदूद होते हैं जो फूल जाते हैं और वो नाक बंद हो जाती है उससे। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो उसके चक्कर में ये नाक का ऑपरेशन कर देते हैं और आदमी फिर भी ठीक नहीं होता। जिसको भी ये अमराज होते हैं, खांसी, सर्दी, बलगम, छींकें, उनको अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का इलाज कराना चाहिए। हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो बीमारी से लड़ती है, वो कम होने की वजह से हम बार बार एलर्जिकल अस्थमा, खांसी, बलगम, छींकों का शिकार होते हैं। यूनानी में इसका इलाज है, लेकिन 5-6 महीने करें। देखिए, एक तो घरेलू नुस्खा है, एक दवा भी बता देता हूँ, कभी आपसे नहीं बने। सपिस्तान एक दवा का नाम है। ये इसे लिसोड़ा भी कहते हैं, सपिस्तान को लिसोड़ा भी कहते हैं। अच्छा सा लिसोड़ा यानी सपिस्तान ऐसा ले लें 100 ग्राम। 100 ग्राम सपिस्तान, 100 ग्राम उन्नाब। उन्नाब एक लाल किस्म का बेर होता है जो ईरानी बेर कहलाता है। इसमें गुठली होती है, गुठली निकाल कर फेंक दें। 100 ग्राम उन्नाब, 100 ग्राम लिसोड़ा यानी सपिस्तान और 100 ग्राम अलसी, इन तीनों को पाउडर बनाएं और इसमें 30 ग्राम पीपले, जो पीपला मूल कहलाता है हिंदी में, गरम मसालों में 1 इंच की लंबी सी बड़ी मिर्चों वाली एक चीज़ होती है, वो मिलाकर पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से खाएं, 1 चम्मच रात को सोते वक्त। गर्म पानी कसरत से पिए, ठंडा पानी और खट्टी चीज़ें छोड़ दें। ये घरेलू नुस्खा है। इसके मुरक्कबात भी आते हैं कि बनी बनाई अगर कोई दवा लें तो माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाएं और गर्म पानी से खाएं। खट्टी चीज़ें छोड़ना लाजिम है। अगर 5-6 महीने आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस मर्ज से निजात मिल सकती है। जो आप एंटी एलर्जी दवा खाती हैं वो तो काफ़ी सस्ती आती है, फ़ौरन छींके रोक देती है, लेकिन फिर आपको बहुत बड़ा बीमार बना देती है। उससे नींद आती है, नशा रहता है। मैं भी अगर खा लूँ वो गोली तो कम से कम 2 दिन मुझे नींद आती रहती है। बस 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, आधा चम्मच लाजवंती और 1 गिलास दूध या पानी में मिलाकर, आप इसे मीठा करके भी पी सकते हैं, शक्कर मिला के इसे आप लें तो 1 खुराक रोज़ ले लिया करें, बस के लिए अच्छी दवा है। जी, सिकंदराबाद से अख्तर बेगम, बताएं क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हकीम साहब, शुगर बीपी है, मैंने वो बैतून का छिड़के में अदरक लहसुन का मिला के ले रही हूँ 1 साल से, और बैतून का खाली छिलका शाम में अदरक लहसुन का ले सकते क्या? 1 साल से ले रही हूँ, जरा दुबले हो गई। जी, आपने कहा कि सुबह आप जैतून का सिरका लेना चाह रही हैं और शाम को 1 साल से वो सब मिलाएगा, जैतून छिलका, अदरक लहसुन, नींबू सब मिलाएगा। बीपी के लिए ले रही हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह बीपी अल्लाह का फजल है। ISHT के लिए जो है सो ये पीकेट भी ले रही हूँ, वो भी कम है। तो चौलगोजा गोन कमजोरी के लिए बताए थे हकीम साहब, 2 महीने से 3 महीने से ले रही हूँ 1 टाइम। जी, अभी कितने दिन लेना नहीं, हमेशा खा सकते। ठीक, कमजोरी तो भी कम है वो सब। ठीक, सुनिए। शुक्र है। तो देखिए माशाल्लाह, अल्लाह आपको फ़ायदा दे रहा है, क्योंकि ये बीपी तो अच्छा हो सकता है आपका, लेकिन डायबिटीज़ की कोई ऐसी दवा नहीं है जो हमेशा के लिए अच्छा कर दे, तो शायद आपको हमेशा लेनी पड़ेगी। आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल है और ये लेते रहिए। आप अपने औकात खुद तय कर लीजिए कब लेना बेहतर है। अब तो आप इसमें माहिर हो गई हैं, सुबह को ले सकते हैं, जैसे आपने पूछा है कि सुबह को ले सकते हैं तो ले सकते हैं। औकात आप तय करिए और
बस ज़रूरत के मुताबिक लिया करिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए, मेरी आपके लिए दुआ है। जी, अजरा साहबा एक बार फिर फोन लाइन पर है। अजरा साहबा, जो गोंसिया बताया तो हकीम साहब, हाँ, ये गोंसिया दर्द वगैरह के लिए भी आपने बताया हुआ है, पहले भी मैंने सुना है आपके प्रोग्राम में। ये बेटे की क्लॉट के बारे में मैंने अभी बताया था ना आपको, पैर में क्लॉट है तो आपने गोंसिया। ठीक है। अच्छा देखिए, गौंसिया आधा आधा ग्राम 2 बार देना है, ठीक है। और नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, इसके साथ देना है। देखिए, जो आप समझ रहे हैं और जो डॉक्टर समझ रहे हैं वो सब बातें समझते हुए जो मैं समझ रहा हूँ उसके हिसाब से नुस्खा बता रहा हूँ। आप कुछ दिन देकर देखिए और इंशाल्लाह सर्जरी से भी आपका वास्ता नहीं पड़ेगा, बच्चा बहुत आसानी से अच्छा हो सकता है। समझने एक बार और बता देता हूँ। 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक जैतून, 2 गिलास पानी में डालें, मिक्स कर दें। इस पानी से आधा ग्राम गौंसिया खाने के बाद दिन में 2 टाइम दें और आपका बच्चा अच्छा होना मुमकिन है इंशाल्लाह। हैदराबाद से अस्मा जी, बताइए अस्मा, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अस्मा साहबा। हकीम साहब को बहुत बहुत सलाम हमारा। वालेकुम। मेरे 2 सवाल हैं हकीम साहब जी। पहला, हाँ जी, मेरे 2 सवाल हैं। मुझे सर में बहुत आवाज रहता है, लेफ्ट साइड कान में से ज्यादा, ये जनरेटर स्टार्ट करे तो जैसा रहता है वैसे ज्यादा रहता है मेरे कानों में, दोनों कानों में, और सर बहुत आवाज रहता है। मैं इससे बहुत परेशान हो जाती हूँ और मैं कंफ्यूज भी हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। ठीक। मेरी उम्र 68 ईयर्स है। मैं ये कानों के ये आवाज से, ये सर में आवाज से तकरीबन 3-4 साल से बहुत परेशान हूँ हकीम साहब। ठीक है। और एक बात है, मेरे दोनों मुझे सर्जरी हुई है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है। मेरे पैर में से एक नस निकाल के, बड़ी नस निकाल के मेरे हाथ में डाले हुए हैं। वो पैर नम हो जाता है मेरा, और दूसरे पैर में भी बहुत दर्द रहता है। दोनों पैरों में क्या है, डॉक्टर को बताने से फिजिशियन क्या बोले तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हुआ है, टेस्ट कराओ बोले। मैं अब थोड़े दिनों से मैं टेस्ट के लिए नहीं गई, टेस्ट कराना है, मैं टेस्ट करा लेती हूँ मैं। लेकिन ये दोनों पैरों में, मेरी लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा बोल के बोल रहे हैं। ये दोनों पैरों में बहुत दर्द रहता है और नम हो जाते हैं मेरे पैर। ठीक है। अच्छा देखिए, जो बीमारी आपको है वही बीमारी मुझे हो गई थी। कानों में से आवाज़ आती थी, शाय 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 शाय। तो देखिए, ये एक्सरसाइज आप ये करती रहिए दिन में जितना भी कर सकते हैं। और एक ये ऐसे 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 ऐसे, ये एक्सरसाइज करती रहिए जितना भी कर सकते हैं। और 15 दिन मेरे कहने से करिए। और एक ऐसे सीधा लेट जाए बेड पर और गर्दन नीचे लटका ले बेड से, और बाकी जिस्म ऐसे रहे। ये 5-5 मिनट करके 5 बार लेटिए, उससे भी ज़्यादा। 15 दिन कुछ और काम ना करें, बस ये काम करें कि एक्सरसाइज जितनी कर सकते हैं करें। इंशाल्लाह 15 दिन ये सारी आवाज़ें सब खत्म हो जाएंगी। बाकी नुस्खा बाद में पूछना आप। कि वो पैरों में जो सुन्न हो जाते हैं उसके लिए आप मुख्तसर से कोई रहनुमाई कर सकते हैं? गौंसिया आधा ग्राम दिन में 2 बार खाने के बाद पानी के साथ लिया करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। देवेंद्र राजस्थान से फोन लाइन पर मौजूद है जी। बताइए देवेंद्र जी, क्या सवाल है? जी देवेंद्र जी। जी आदाब। आदाब देवेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है? सर मेरे 3 सर। जी हेलो। जी बताइए क्या सवाल है? 3 सवाल है सर मेरे। हाँ, पहला सवाल है कि मेरी भाभी जी को साइटिका का प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा सवाल है सर मेरे कमर में दर्द रहता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर वापस हो जाता है। ठीक है। तीसरा सवाल, एक बार होने के बाद फिर से ही लगातार 10-15 दिन तक दर्द रहता है, आराम करते सुधार आता है। जी
तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये सर, मेरा जो क्रेटिनाइन है वो तो जो 1.6 से जो है ऊपर जा रहा है, 1.8 के आसपास है। आपकी भाभी की तकलीफ और आपकी तकरीबन उसका नुस्खा एक ही है, और वो ये है कि गोंद स्याह खरीद लें, असली, नकली बहुत मिलता है, और आधा आधा ग्राम आप भी और आपकी भाभी साहिबा भी नाश्ते और खाने के बाद इस्तेमाल करें, और वज़न ना उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, तो ये दर्द से निजात मिलना मुमकिन है। क्रेटिनाइन के लिए आप नुस्खा खूब गौर से सुने। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। अलसी आप जानते ही होंगे, इसको फ्लैक्स सीड कहते हैं। ये 200-400 ग्राम खरीद लें, इसका हल्का सा भून के पाउडर बना लें। 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर इसके साथ खाएं, और आप फिर अगले महीने रिपोर्ट कराएं। दिन में 1 बार या 2 बार आप ये नुस्खा भी ले सकते हैं। आपकी तीनों परेशानियां हल होना मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, इसे आपके लिए सरमाया आखिरत बनाए, दीन और दुनिया दोनों में आपको हमेशा इसी तरह सुरखरुई मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों की मसीहाई करते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। शुक्रिया आपका भी, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, इजाज़त लेते हैं, अगली मुलाकात तक के लिए आदाब।